औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कल जब मैं ऑफिस जा रही थी तो अचानक एक आयत मेरे जहन में आ रही थी, बस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि सब्र और सलात से इस्ताअनत हासिल करो। मुझे लगा इसमें हमें फ़ार्मूला बता दिया गया है कि अगर कभी भी हम पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमने क्या करना है। मैं सोचने लगी ये बस्ताइनु क्या है, ये सब्र क्या है, ये सलात क्या है। जब गौर किया और जो अल्लाह वालों ने समझाया कि इस्ताअनत किस तरह की सपोर्ट होती है, हमने किस तरह की मदद लेनी है। बस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, जब हम इस्ताअनत का रूट वर्ड देखते हैं ऐन वाव नून, तो पता चलता है कि ये ऐसी आनत होती है, ऐसी सपोर्ट है, ऐसी मदद है जो गैर मादी मदद होती है और जो हमारे अंदर का अदम तवाज़न होता है, ये किसी भी चीज़ का अदम तवाज़न होता है, उसको दूर करने के लिए जो भी मदद मांगी जाती है उसको कहते हैं आनत। ऑब्वियसली बस्ताइनु भी उसी से है कि मेरे अंदर के जो इम्बैलेंसेस हैं, जो मेरे इनर इम्बैलेंसेस हैं, जो मेरी ज़ात के अंदर अदम तवाज़न है, मैं उसको दूर करने के लिए जो भी मदद मांगती हूँ, जो भी सपोर्ट मांगती हूँ, वो है बस्ताइनु, कि जिससे मेरे अंदर के अदम तवाज़न दूर हो जाएं। सब्र की बात करें तो जैसे भी हालात हों, साबित कदमी से आगे बढ़ते चले जाना, ये है सब्र। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है, अपनी एफ़र्ट्स को छोड़ देना है, बल्कि हर तरह के हालात में सरवाइव करते हुए आगे बढ़ते चले जाना और ज़बान पे कोई गिला शिकवा नहीं लाना। जैसे अल्लाह वाले समझाते हैं कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो लब सी लो, आपकी ज़बान से कोई गिला शिकवा ना निकले। जब इस पे गौर किया तो समझ क्या आई। जब इंसान गिला शिकवा करता है तो जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। जितनी बार हम हालात का शिकवा करेंगे उतनी बार हम अपनी सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब लब सी लेते हैं तो इट मीन्स शिकवा बंद हो गया। और फिर अल्लाह वाले ये भी समझाते हैं कि आपके अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता ना चले कि आप किसी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो फ़कीर होता है वो दो झूठ के दरमियान होता है, और वो दो झूठ क्या हैं कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती है लेकिन वो प्रिटेंड ये करता है कि मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई दुनिया में नहीं है। तो शुक्रगुज़ारी उसके अंदाज से रिफ़्लेक्ट हो रही होती है। जब हम शुक्रगुज़ारी रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने लफ्ज़ों से, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं और हमारे मुश्किल हालात जल्दी कट जाते हैं, क्या एटलीस्ट हमें राज़ी होना आ जाता है। फिर बात हुई बस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात। सलात क्या है, इसका रूट वर्ड देखते हैं तो स्वाद लाम वाव है। ऐसा राब्ता, ऐसा ताल्लुक़ जो आप अपनी चॉइस से, अपने इख्तियार से कायम करते हैं। और जब सलात के साथ अस्सलात की बात करते हैं हम और आगे छोटी ता आ जाती है, गोल ता, तो इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूटी, कि मुसलसल राबते में रहना है। किसके साथ? वही जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारा रब है, जिसके साथ जुड़े रहने में सुकून है। और फिर मुसलसल उसके साथ हमने राबते की कोशिश करनी है, जुड़ने की कोशिश करनी है, ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करनी है। जब हम हर तरह के हालात में लब सी लेंगे, साबित कदम रहेंगे, जब हम मुसलसल अपने खालिक व मालिक से, अपने रब से, अपने अल्लाह से राबिते में रहेंगे, ताल्लुक़ कायम किए रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर के जो अदम तवाज़न है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। बस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, मुझे ये समझ आती है क्योंकि ये जो मेरे अंदर का अदम तवाज़न है,
یہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہماری ذات میں کوئی بھی عدم توازن پیدا ہوتا ہے، ہمارے انر امبیلنسز ہے، وہ ہمارے رویوں کو بھی بدل دیتے ہیں، ہماری سوچوں کو خراب کر دیتے ہیں، ہماری نفسیات کو بدل دیتے ہیں، ایموشنل امبیلنسز بھی آ جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح سے ہوتا ہے، اوبویسلی جسمانی طور پہ بھی ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑی ہی خاص بات ہے، ہمیں تو یہ بہت ہی خاص فارمولہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر کے عدم توازن اگر ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں پرسسٹنٹ رہنا ہے، اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلسل کنیکٹڈ رہنا ہے، اتصال میں رہنا ہے، متصل رہنا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت بھی ہو جائے گی، آسان بھی ہو جائے گی، اور سارے عدم توازن بھی دور ہو جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔